श्री गुरु राज भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और मेरा नाम है गजानन। तो मैं जब इधर एक मंदिर में आया था महादेव की पूजा के लिए, तब मुझे जैसे राज भैया गुरुदेव के मतलब उनका अपना भक्त मुझे मिला। तो मैंने उसके साथ पूजा वूजा की भोले बाबा की। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करने लगे और उनकी और मेरी अच्छे से दोस्ती हो गई। तो फिर हमने साथ में पूजा वूजा किया शिवलिंग के। तो उसके बाद जब मुझे बाबा के बारे में बताया, जैसे कि अपना प्रतीक भाई ने मुझे सब कुछ बताया, तो उसके बारे में एक अनुभव के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्षमा करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ी सी हिंदी नहीं आती है, तो इसके वजह से मेरे थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम होगा। तो इसकी वजह से मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। मैं फिर भी तुमको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो फिर क्या हुआ, कल के दिन प्रतीक भैया आए थे। वो शिवलिंग की पूजा करने के लिए आए थे। जब उन्होंने शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तभी उधर मैं भी था। तो फिर मैंने उनके साथ मदद किया उनके साथ। तो फिर वो मेरे साथ अच्छे से बात किए, किधर के रहने वालों हो क्या, उन्होंने सब कुछ पूछा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी इच्छा कुछ है। मैंने उनको एक इच्छा बताया कि मेरी एक ऐसी इच्छा है कि मुझे महाकालेश्वर को जितने जी जाना हो या फिर कहीं से भी जाना हो, लेकिन मुझे महाकालेश्वर को जाना था। मैं आज तक कभी गया नहीं, ना कभी महाकालेश्वर देखा है, ना कभी गया भी नहीं हूँ। तो फिर जब मैंने मुझे पूछा, प्रतीक भैया ने मुझे पूछा कि तुम्हारी कुल देवता कौन है, तो फिर मैंने उसको बताया कि हाँ, हमारी कुल देवता तुलजा भवानी है। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो फिर मैं बोला कि मुझे महाकालेश्वर जाना है। तो फिर उन्होंने श्री सद्गुरु राज भैया की कृपा से उन्होंने मुझे इधर से बैठे बैठे ही महाकालेश्वर का दर्शन दिखा दिया। तो फिर उन्होंने जब मुझे पूछा, उन्होंने मुझे आँख बंद करने के लिए बोला। तो जब मैं आँख बंद करने के लिए तपस्या के लिए बैठा तो फिर मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उधर से कुछ तो मतलब यानी क्या बोलते, सांप के जैसा कुछ तो ऊपर जा रहा था, या फिर कुछ ऐसा, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपके हिंदी में। लेकिन कुछ उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ चमत्कार ही हुआ कुछ अलग सा। फिर लेकिन जब मेरी रीढ़ की हड्डी से एक सांप ऐसा ऊपर आता है, ऊपर से फिर मेरे सीने की तरफ आता है, सीने से यहाँ पे गोल गोल घूमता है। तो इसके बाद जब मुझे प्रतीक भैया ने मुझे बताया कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो फिर मैंने उसको बोला कि मेरी ऐसी इच्छा है, मुझे महाकालेश्वर जाना है। तो फिर उन्होंने सद्गुरु राज भैया की कृपा से उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी 2 मिनट आंखें बंद करो। तो फिर मैंने आंखें बंद किया। तो जब आंखें बंद किया तो फिर वो बोले कि तुम्हारी आंखें बंद करो, तुम 2 मिनट में महाकालेश्वर को जाओगे। तो फिर मैंने जब वो आंखें बंद किया तो मुझे सही में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बाबा महादेव के साथ मैं उनका भगत हूँ महादेव का। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा आपके साथ। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया तुझे महाकालेश्वर जाना है, तो बोला हाँ ठीक है जाना है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा टाइट बैठने का। फिर जब मंत्र एक बार उन्होंने मुझे बोला कि ओम नमः शिवाय बोल, तो फिर मैंने ओम नमः शिवाय भी बोला। उसके बाद जब आंखें बंद करके बैठा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे खींच के लेके जा रहा हो। ऐसा कोई खींच के ना, मतलब पूरा जो अपना शरीर होता है वो पूरा हल्का गिर गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर ये ही नहीं, बस मेरा ये शरीर ही है, लेकिन उसमें जो आत्मा रहती है वो यही नहीं थी, वो किधर और थी। जब 2 मिनट के बाद जब मैं आंखें बंद करके था, जब मैं 2 मिनट के बाद उधर गया, तो मैं सही बोल रहा हूँ आपको, आज तक मैंने कभी शिवलिंग उज्जैन का देखा नहीं, ना उज्जैन कभी देखा नहीं। जब मैंने वो सद्गुरु के साथ जब मैं उज्जैन में गया तो तब वहाँ पे महाकालेश्वर की आरती चल रही थी। कौन सी आरती थी वो यार, भस्म आरती थी। भस्म आरती चालू थी। तो वो भस्म आरती में कोई नहीं था, मैं और सद्गुरु और एक भोले बाबा ही थे वहाँ पे, बस हम तीनों ही थे। इसके अलावा हम तीनों ही थे वहाँ पे। तो फिर जब मेरे को सद्गुरु राज भैया ने बताया कि आपकी जो प्रयत्न हो आप बता दो बाबा महाकालेश्वर को, तो फिर मैंने सब कुछ मेरा प्रयत्न वहाँ पे किया, सब कुछ मतलब दर्शन लिए, बाबा के दर्शन लिए महाकालेश्वर के। तो फिर जब बाबा का सबका दर्शन मुझे हुआ तो फिर सद्गुरु राज भैया ने मुझे बताया कि आपको और किधर जाना है। तो फिर मैंने फिर से एक बताया कि मुझे काशी भी जाना है। तो फिर वो मुझे काशी भी लेके गए।
और काशी में मुझे भोले बाबा का दर्शन उधर साक्षात हुआ कि जिधर भोले बाबा, बस वो शिवलिंग नहीं दिख रहा था, उधर ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भोले बाबा ही बैठे हो। सदगुरु राज भैया की कृपा से मुझे ऐसा उधर भोले बाबा का भी दर्शन हो गया। उसके बाद जब मैंने बोला बाबा को कि बाबा मुझे काशी भी घूमना है, सदगुरु राज भैया से बताया कि मुझे काशी भी घूमना है। फिर उन्होंने जब मुझे काशी घुमाया तो उधर मतलब जब उन्होंने मुझे पूरा काशी घुमाया, उधर नदी भी दिखा, नदी बहुत सारे लोग थे, नदी दिखा उधर, मतलब उधर उसके बाद वो मुझे शमशान की तरफ लेके गए। शमशान में तो बताई मत भाई, इधर एक लाश जल रही थी, उधर एक लाश जल रही थी, मतलब हर तरफ में ना लाश मतलब ऐसे जल रही थी। चिता के बारे में क्या बताऊँ तुमको कि चिता इतने जल रहे थे, कम से कम यहाँ पे एक चिता जल रही हो, वहाँ पे एक चिता जल रही हो, सब तरफ चिता ही जल रहे थे। तो फिर मुझे राजगुरु सदगुरु भैया ने उधर से सब घुमाया। मेरी पूरी इच्छा, मतलब मैं बैठे बैठे ही मैं तपस्या में ही सब कुछ घूम के आ गया। मुझे प्रतीक भैया ने मुझे बताया कि आपकी कुल देवता कौन है, तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी कुल देवता आई तुलजा भवानी है, जो तुलजापुर की कुल देवता है, मतलब वो ऑल महाराष्ट्र की कुल देवता है, तो फिर वो भी हमारी कुल देवता है। तो फिर मैंने उनके बारे में बताया प्रतीक भैया को। प्रतीक भैया ने मुझे बताया कि तुमको तुम्हारी कुल देवता का दर्शन करना है क्या, तो फिर मैं बोला हाँ। तो बोले वो ठीक है, आप 2 मिनट आँखें बंद कीजिए। तो फिर मैं आँखें बंद किया, तो फिर जो मेरा एक सूर्य था, मैंने जब आँखें बंद किया तो मेरे सामने एक सूर्य, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, अपना आकाशी कलर का सूर्य मेरे इधर सामने से प्रकट हुआ। उस सूर्य में मुझे सबसे पहले माँ के चरण दिखे, तो फिर चरण के बाद उनका मुख दिखा। मुख दिखने के बाद उनका संपूर्ण जो मुझे एक अवतार दिखा, जो साक्षात वैसे ही है जैसे तुलजापुर में आई तुलजा भवानी रहती है, तो वैसे ही मुझे उनका मुख दिखा। तो फिर मैंने जब उनका मुख दिखा तो फिर बताओ ही मत, मैं बहुत डर गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई चमत्कार ही हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, जो मेरा ये सब कुछ इच्छा मेरा बैठे बैठे सब कुछ हुआ है, इसका सबसे बड़ा मैं अनुभव देना चाहता हूँ राजगुरु सदगुरु राज भैया को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ही वजह से मुझे ये सब कुछ, ये धन जो होता, ये सब जो पूरा भगवान का जो ये हुआ है, दर्शन हुआ है, वो उनके ही वजह से हुआ है। उसके बारे में मैं अभी राजगुरु भैया के बारे में अभी क्या बताऊँ कि वो बहुत महान है। अब अगर आपको कुछ पाना चाहते हो ज़िंदगी में, तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भटको मत। आप जैसे भी कहाँ से भी हो, किधर से भी हो, तो आप सेवा कीजिए। भक्ति में बहुत शक्ति है, अगर आप भक्ति करोगे तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे राजगुरु भैया के चरण में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अगर राजगुरु भैया की कृपा से अगर मुझे मैं नहीं देखता, तो मैं आज तक ना उज्जैन देखता, ना ही काशी विश्वनाथ देखता, ना कुछ देखता। मैंने आज तक ये दोनों ही मैंने नहीं देखे, ना काशी देखा है, ना महाकालेश्वर देखा है। लेकिन जब मुझे सदगुरु राज भैया की कृपा से उनके सब कुछ दर्शन हो गए, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भी भक्ति कीजिए बाबा भोलेनाथ की, और उनकी कृपा से सब कुछ मिलेगा। आप किसी भटको मत अगर आपकी ज़िंदगी में। और मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में गुरु होना बहुत महत्व है। अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु हो तो आपको कोई छू नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरी माँ भी मुझे बोलती कि अपने साथ कोई ना कोई गुरु चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु हो ना, तो आपको कोई छू नहीं सकता है। ये कलयुग में भी तुमको कुछ नहीं कर सकता है। बस यही करना चाहूँगा। इन सब का प्रकट में एक ही आदमी को देना चाहूँगा इस सब का, वो है सदगुरु राज भैया की चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उनको। और सदगुरु राज भैया की कृपा से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ, और उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद में उनके सदस्य को, मतलब यानी कि प्रतीक भैया को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये साक्षात बैठे बैठे भगवान का दर्शन करवाया। बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी सेवा कीजिए और भक्ति कीजिए बाबा भोलेनाथ की। और आपके ज़िंदगी में गुरु बहुत महत्व रखता है। अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु नहीं हो तो आप भटकोगे, अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु हो तो आप बहुत आगे जाओगे। बस यही कहना चाहूँगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय शंभु नारायण।